स्टार्ट करते हैं। तो हम सब ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि एसिड और बेस बॉर्डर के अंदर जाने पर क्या प्रोड्यूस करते हैं? आयन, आयंस प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो आयंस बन रहे हैं ये क्या किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पर इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए चार्ज को कैरी करेंगे। ठीक है, तो आप सभी थोड़ा थोड़ा लिखिए इसके बारे में दो तीन बातें। ठीक है, सबसे पहली बात तो एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, रिलीज क्या रिलीज करते हैं? आयंस। बिल्कुल सही। किसके अंदर रिलीज करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, बिल्कुल सही। जब मैं बोल रहा हूँ एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये जो आयंस बनेंगे, the ions present in aqueous solution, ions are the charge carrier. अभी जो आयंस बने ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे? चार्ज कैरियर, कंडक्टिंग। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, चार्ज को कैरी करने के लिए। These ions are the charge carrier responsible for conducting electricity। ठीक है, ये बात किस किस को समझ में आ गई? सभी को? यस सर। यस। अब यहाँ पर हमने जो एक्टिविटी ली है इसके अंदर हमने क्या क्या लिया? हमने लिया एक ग्लास बीकर। ठीक है, इस ग्लास बीकर के अंदर हमने क्या डाला? डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl के बाद मैंने क्या फिक्स करा इसके अंदर? आयरन नेल। हाँ, कितनी आयरन नेल को फिक्स किया है? दो। तो किसके अंदर फिक्स किया है? रबर को। बिल्कुल सही। तो फिक्स 2 आयरन नेल्स इन अ रबर कॉक। ठीक है, ये रबर कॉक का काम क्या है? यहाँ पर आयरन को सपोर्ट प्रोवाइड करने का, ताकि वो स्ट्रेट खड़ी रहे। ठीक है, अब ये आयरन नेल्स को मैंने कनेक्ट करा है किसकी हेल्प से? वायर्स की। वायर की हेल्प से किससे कनेक्ट किया? बैटरी। बैटरी को किससे कनेक्ट किया? बल्ब को रेजिस्टेंस स्विच। और फर्दर सर्किट कंप्लीट करने के लिए मैंने जो वायर की हेल्प से उसको वापस से अनदर नेल के साथ में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एज वी नो हमारे पास कैसा एसिड है? डाइल्यूटेड है। तो ये क्या बना रहा होगा? आयंस कैसे बना रहा होगा? ये HCl in aqueous state gives us H plus plus Cl minus। H plus Cl minus, ये बना रहा है। और these ions रिस्पॉन्सिबल है किस लिए? चार्ज को फर्स्ट नेल से कैरी करके सेकंड नेल के पास ले जाने के लिए। राइट? यस सर। ठीक है, तो यानी जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया तो मैंने नोटिस किया कि ये जो बल्ब था ये ग्लो करने लग गया। क्या करने लग गया? ग्लो करने का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों लेयर्स के थ्रू, यानी इस सॉल्यूशन के थ्रू पास हो रही है। जैसे मैं यही कंक्लूजन में निकाल सकता हूं। यस सर। तो आयरन नेल इस सॉल्यूशन के अंदर से पास हो रही है, तो मैं ये बोल रहा हूँ सॉल्यूशन के अंदर आयंस प्रेजेंट है। ये आयंस चार्ज को मूव करा रहे हैं, यानी मूवमेंट ऑफ आयन रिस्पॉन्सिबल है चार्ज को ले जाने के लिए एक नेल से दूसरी नेल के लिए।
ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है। Yes, sir. Yes. बट अगर बाय चांस किसी रीजन से ये आयन ना बने तब क्या होगा? तब भी क्या बल्ब ग्लो करेगा? Sir, bulb glow नहीं करेगा। नहीं, नहीं करेगा। नो क्यों सर नहीं नहीं करेगा? करेगा क्योंकि कोई चार्ज कैरियर नहीं है। सर, क्योंकि चार्ज कैरियर आयंस ही होते हैं और आयंस नहीं होंगे तो फिर चार्ज कैरियर कहाँ से होगा? बिल्कुल। ठीक है, किसी को और कुछ भी बताना है? ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ करंट इज कैरिड बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस, राइट? Yes, sir. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक करंट is carried by the movement of ions. अगर ये आयंस ही नहीं होंगे, ये मूवमेंट ही नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट कैरी ही नहीं होगा। अब ये तो मैंने किसका लिया एग्जांपल? एसिड का। इसी के तरीके से अगर मैं यहाँ पर कोई बेस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर दूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसके अंदर कौन कौन से आयन बनेंगे? Na plus OH minus. सर Na प्लस सोडियम आयन प्लस OH माइनस आयन, Yes, sir. and these ions responsible in case of, अगर हम क्या डाल रहे हैं, डाइल्यूट NaOH। ठीक है, तो मेरे ख्याल से Yes. तुमको कंडक्टिंग नेचर क्लियर हो गया। कंडक्टिंग नेचर क्लियर हुआ? यस Yes, जहां sir. Yes, पर sir. आप ध्यान से देखना, विद इन सॉल्यूशन चार्ज कैरियर कौन है? Ions. आयंस। आयंस। बट अगर आपसे पूछूं आउटसाइड चार्ज कैरियर कौन है? वायर। वायर, इलेक्ट्रॉन। 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 ठीक है, तो आउटसाइड सर्किट, इनसाइड वायर, electrons are responsible for carrying the charge. In aqueous solution, ions are responsible for carrying the charge. यहां तक क्लियर हुआ? अगर Yes. बाय चांस कोई ऐसा लिक्विड डाल दो इसके अंदर, बीकर के अंदर, जो आयंस नहीं बनाता, तो वो आयन नहीं बनाएगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं। करेगा। नहीं। नो सर ठीक है, तो उसका एग्जांपल भी मैंने बताया था लास्ट क्लास में। ग्लूकोज if we replace acid ना बोलते, HCl बोल देते, ज्यादा अच्छा रहेगा, HCl with glucose, अब बताओ यहाँ पर क्या रहेगा? सर, बल्ब ग्लो नहीं करेगा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सर। नो क्योंकि ग्लूकोज, सर, बिकॉज नो आयंस विल बी रिलीज्ड। बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पे बल्ब बोलेंगे, बल्ब will not glow. Reason, because no ions is formed in aqueous solution. बोल सकते हैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में? यस सर। ठीक है, मेरे ख्याल से तुमको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया, कंडक्टिंग नेचर Yes, ऑफ sir. एसिड्स एंड बेस। यस सर। Yes, ठीक है? अभी एक और बात आपको यहाँ से जान पाओगे अगर आपने अच्छे से सुना होगा कि सर हमने तो क्या बोला था सबसे पहले, एसिड कौन होते हैं? जो पानी में जाने पर H+ रिलीज करे। यस? Yes, sir. हाँ,
Yes, sir. अगर मैं इसको पानी में ना मिलाऊं तो क्या ये H+ रिलीज करेगा? नहीं। No. No, sir. नो सर। नहीं करेगा। तो अगर वो H+ रिलीज ही नहीं कर रहा तो एसिडिक प्रॉपर्टीज तो H+ के कारण शो ही नहीं कर पाए। which means HCl एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है इस केस में। एक्वस सॉल्यूशन के केस। Solution में. हाँ, तो यहाँ पर आप लिखना चाहो तो नोट में लिख सकते हो इन ड्राई स्टेट मीन्स एक्वस स्टेट में प्रेजेंट नहीं है। HCl is not in the position to give H+. HCl जब पानी के साथ में है तो H+ देगा नहीं, H+ देगा नहीं तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। क्लियर? Yes, sir. आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे Yes, रखा है HCl, ठीक है, HCl एक एसिड है बट अगर वो ड्राई स्टेट में है तो वो एसिड H+ रिलीज नहीं कर रहा, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा। तो आपसे क्या बोल Sir, रहे हो इसके HCl gas. सॉरी विदुषी? Sir, HCl gas में दिया है वो. हाँ, वहाँ पे गैस में दिया हुआ है। तो गैस में तो वो एक तरह से मान लो चलो एक्वस स्टेट में था ही नहीं। Yes, sir. तो गैस में क्या वो H+ रिलीज करेगा? No, sir. नहीं। No. क्या वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा? No, sir. ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस। Yes. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर वाटर का बहुत बड़ा रोल है। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, थोड़ा हम वाटर के बारे में भी डिस्कस कर ही लेते हैं। जो मैंने अभी बताया वो लिखवा भी दूंगा, इसको एक बार नोट डाउन कर लो। हो जाए तो बता देना मेरे को। जैसे का NaOH ये लिखा तो हुआ, NaOH वाटर में जाने पर क्या रिलीज कर रहा है? आयंस। यांशु, रश्मिता, साक्षी, समाया, शुभ, सुमेश, सौम्या, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर। Yes, sir. Yes, sir.
ओके, वेदांशु, वेदांश, योग, डन, सभी का हो गया? Yes, sir. No, sir. ओके, कोई नहीं, लिख ले बात। अमन, अंशुल, चित्रांशु, गौतम, हेमंत, आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. Sir, side, please. ओके, ठीक है, बिल्कुल सही अंशुल। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है? रोल ऑफ वाटर in ionization of acid and bases. हो गया? Yes. Yes, sir. चलो आ जाओ। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगर ग्लूकोज के अलावा और कोई सॉल्यूशन डालना चाहो तो क्या डाल सकते हो? ग्लूकोज के ब्रैकेट में लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, इथाइल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये भी क्या प्रोड्यूस नहीं करेगा? आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, क्या हुआ? किसने लिखा नहीं था? कुछ नहीं सर, कुछ या फिर नहीं लिखा तो यहाँ पे लिख देता हूँ। नहीं सर, लिख लिया। चलो, कोई दिक्कत नहीं। इथाइल अल्कोहल। अच्छा, when we are talking about ionization of acids and base, तो हम सिंपली बोल रहे हैं कि एसिड और बेस पानी में जाने पर ही क्या कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे? अपनी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी सब्सटेंस है वो एसिड और बेसिक प्रॉपर्टी कब शो करेगा? जब एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा। बिल्कुल। तो सब्सटेंसेस कैन एक्ट
as acids and base सर हाँ बोलो सर तो फिर कहीं पे गिर जाता है एसिड या कुछ भी तो फिर उधर पर क्यों रिएक्ट या कुछ करता है जब वाटर है? मॉइस्चर नहीं होता स्किन में अच्छा मॉइस्चर ओके ओके और वैसे जनरली तुम नोटिस करोगे तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर हम क्या बोलते हैं कि एसिड है एसिड के साथ में वाटर है लेस अमाउंट में हम्म ठीक है तो जब भी हम बात करते हैं हम कंसंट्रेटेड एसिड को से डेंजर बोलते हैं तो उसको साइड में रखते हैं उसको केयरफुली हैंडल किया जाए ठीक है तो substance can act as acids and bases कब only in the presence of वाटर Water. पानी इस पानी लाइन को लिख लेते हैं बिल्कुल only in the presence of water बिल्कुल सही और वाटर को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कौन सा इसमें लिख रहे हैं इन एक्वस सॉल्यूशन तो ब्रैकेट में लिखना चाहो तो कई कई जगह पे हम लिखते हैं वहां पर एक्वस सॉल्यूशन अगर बाय चांस वाटर ना हो तब हम उसको कौन सी स्टेट बोलेंगे अभी तो एक्वस स्टेट बोल रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन बोल रहे हैं इन ड्राई स्टेट these substances are called anhydrous state क्या बोलते हैं स्टेट यानी हम बोल सकते हैं hydrous state. in dry state ठीक है which is also known as anhydrous state ठीक है एनहाइड्रस का मतलब क्या हुआ उसके अंदर पानी नहीं है ठीक है बिल्कुल ही नहीं। अब पानी क्या करता है पानी किस चीज में हेल्प कर रहा है आयंस को अलग होने में एसिड या बेस जो भी है ये पानी में जाएंगे तो अपने आयंस में टूट रहे हैं व्हिच मींस Release out. वाटर क्या करना चाह रहा है इन दोनों को अलग करने में हेल्प कर रहा है क्या करने में आग लगाने में बीच में ठीक है भड़काने में तुम ही लगाते हो आपको ठीक है सर तो आप आप बता क्या लिख दीजिए सकते कब हैं? लोग तो वाटर के क्या लिख सकते हैं वाटर हेल्प्स इन दी आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस कैसे बाय सेपरेटिंग दी आयंस बोल सकते हैं तो वाटर हेल्प्स इसके अंदर सर इन दी आयनाइजेशन of acids And bases. and bases कैसे by फॉर्मिंग आयंस separating नहीं, the नहीं। ions By हाँ, separating separating. ions. ये सुनो और मिलने भी नहीं देगा देखो कि अगर मिल जाए तो झगड़ा खत्म हो जाए ऐसा भी नहीं Yes. करेगा चारों तरफ दीवार बना के रखेगा by separating the यस yes सोची समझी Yes. साजिश सोचे समझे चाल यस Yes. इस sir. प्रोसेस को क्या बोलते हैं दिस इज आल्सो नोन एज एक वर्ड काफी ज्यादा आपने डिस्कस किया इस चैप्टर के अंदर नोन एज डिसोसिएशन ओके याद आया कंप्लीट Okay, sir. डिसोसिएशन या Yes, फिर sir. पार्शियल डिसोसिएशन Yes. Sir. उसका मतलब भी क्लियर हो गया Yes. Yes, sir. ठीक है तो अगर Yes, sir. कोई एसिड या बेस ड्राई स्टेट में होगा क्या वो अपनी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा No, sir. नहीं करेगा क्लियर Yes. Yes, sir. ठीक है सर यहाँ तक तो बात क्लियर हो चुकी है
एक बात मैं पीछे की भी एक बार पूछ लेता हूँ, शायद किसी को रिवाइज पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को रिवाइज हो जाएगा, किसी को नहीं पता हो तो पता चल जाएगा। मैंने आप सबसे पूछा था कि ये हमारे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर वाटर है, तो वाटर के अंदर एसिड मिलाते हैं या फिर यस वाटर के अंदर एसिड मिलाते हैं। तो ए ठीक सर है या एसिड B में ठीक है? एसिड डाल दो। ओ सॉरी ए ठीक। आप ठीक है, बताओ ऑप्शन सर ए इज राइट। ए सर ए। व्हाई सर ए। सर क्योंकि सर अगर बिकॉज एसिड में वाटर एसिड डालेंगे रिलीजेस तो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट व्हेन सर treated as एक्सोथर्मिक water। रिएक्शन होगा तो बहुत हीट आएगी तो बर्न हो जाएगा। सर कौन तो बनेगा? जो भी हीट लिबरेट होगी उनके मिलने से, तो वो वाटर के मतलब वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। सर बहुत ज्यादा Like- स्प्लैशिंग होगी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा बहुत बड़ा। यस सर। बस यही हो सकता है। सर और बाहर भी आ सकता है वो चक। हाँ बाहर भी आ सकता है, बिल्कुल आप सब Yes, सही sir. बोल रहे हो। ठीक है, ये बीकर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो इस हीट को अब्सॉर्ब कर लेगी, क्या पता है बीकर ही टूट जाए। सही बात। यस सर। सर Yes, वो अच्छा। एसिड हाँ हाँ बताओ बताओ। सर वो सेकंड केस में होता है ना, जहाँ तक कि मतलब वो बीकर ही टूट जाता है। सेकंड केस में ना, तो दोनों केस में हो सकता है कि ओके अगर तुम ज्यादा डाल दोगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, में कि वो टेस्ट ट्यूब को ब्रेक कर दे। दूसरी बात, अगर टेस्ट ट्यूब ब्रेक नहीं हो रही, वो सख्त है, तो मे बी जो उसके अंदर का सब्सटेंस है ड्यू टू हीट वो क्या करे, स्प्लैश आउट करे, बाहर निकले, स्प्लिट करे, तो मे बी उसके आसपास जो होंगे तो उनके ऊपर वो जाके क्या हो सकता है, गिर सकता है। यस आपकी सर। आवाज Yes, कट sir. रही है। मेरी आवाज कट रही है? नो सर। ठीक है सर। बाकी सब सर ठीक है। सब ठीक है। ओके, एक बार उन्हें आप चेक करो। तो पहली बात तो वाटर को जब हम किसमें ऐड करेंगे, सॉरी एसिड को वाटर में ऐड करते हैं या वाटर को एसिड में ऐड करते हैं, ये प्रोसेस कैसा है सर, एक्सोथर्मिक। ओके यस सर। ठीक है। हाँ तो ये चीज को ध्यान रखना, अगर बाय चांस लेट्स अज्यूम मेरे को ऐड करना है, तो पहले चीज लेट्स अज्यूम ये टेस्ट ट्यूब है, ये मेरे पास दूसरी टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर क्या है, वाटर है, इसके अंदर एसिड है, तो मैं वाटर वाली को लूंगा, उसको टिल्ट करूंगा और फेस से दूर रखूंगा, ताकि बाय चांस अगर कुछ निकले भी तो मेरे फेस पे ना गिरे। ठीक है। दूसरा Yes, जिसके sir. अंदर एसिड है उसको टिल्ट करूंगा और हल्के से ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करूंगा, वाटर के अंदर ऐड करूंगा और इसको घुमाता रहूंगा, ताकि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो लेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो। Yes, sir. I'm just Yes, sir. telling this thing, two thing, कि एसिड में पानी मिला दें, पानी में एसिड मिलाने पर क्या होता है और प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इसको मैंने अपने फेस से दूर रखा हुआ है, ऐड कर रहा हूं और इसको क्या कर रहा हूं, कंटिन्यूअसली स्टीयर कर रहा हूं। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड कंटिन्यूअसली स्टीयर कर रहा हूं। क्या होगा, जो हीट बनेगी वो क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअसली डिसॉल्व होती जाएगी, यानी इतनी अमाउंट ऑफ हीट नहीं बनेगी कि वो डैमेज कर सके इधर टेस्ट ट्यूब को या फिर हमें। पहली बात क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, कभी भी कोई भी केमिकल से डील करो, उसके माउथ को हमेशा, टेस्ट ट्यूब के लिए इसको बोलते हैं माउथ, इसको हमेशा अपने चेहरे से और बॉडी से दूर रखो। Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज है। अब मैंने एक और बात आपको पढ़ाई थी, आप सभी को याद होगा, एसिड को बेस में मिलाना, क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। Salt plus water.
न्यूट्रलाइजेशन। बिल्कुल सही। एसिड प्लस बेस हमारा बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है या फिर एंडोथर्मिक होता है? अच्छा, ये तो एक्सो होता है शायद। बिल्कुल एक्सो होता है, शायद नहीं, कंफर्म ही एक्सो होता है। ओ, कैसा होता है? कंफर्म नोट एक्सोथर्मिक। में डाल लेना, नोट में एक्स्ट्रा में डाल लेना, ठीक है? ओके। एक्सोथर्मिक इन नेचर। अगर कोई एसिड और बेस मिल रहे हैं, अब आपसे पूछा जाए इंथैल्पी एक्सोथर्मिक है तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही है, तो आप सभी याद रखना, ठीक है? मैं इसको मिटा देता हूं। यहां पर आप सभी याद रखना इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जब भी मैं बात कर रहा था इंथैल्पी, आप सबके माइंड में क्या आना चाहिए? एनर्जी। एनर्जी। न्यूट्रलाइजेशन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? कितनी होगी? 57.1 किलो जूल। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 57.1 1 किलो किलोजूल। जूल। किलो जूल। परफेक्ट, ठीक है। अब एक और चीज, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी इस पे डिपेंड नहीं करती कि एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ में भी रिएक्शन करेगा, तभी भी हमारी क्या होगी? अमाउंट ऑफ हीट इतनी ही जनरेट होगी। क्लियर? क्लियर। यस सर। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं। बता देना सबका हो जाए तो। अब किसी को कोई चीज समझ में ना आए तो वो भी पूछ ले।
सर ये अमाउंट ऑफ एनर्जी भी याद रखना जरूरी है। हाँ, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो इसलिए मैंने बताया। हाँ, उन्नति, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57.1 kg। डन अनुप्रिया, बाकी सब ओके? अंशुल, Well रिमेनिंग डन? Please Done, sir. cite. ओके ओके स्माया, चलो मैं इस पार्ट को कर देता हूँ। अभी मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ, Sir, done. जिसने डन? क्या कभी आपने वाटर के अंदर HCl मिला रहे हैं और वाटर के अंदर NaOH मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं? NaOH हमारे बेस। पास दो टेस्ट ट्यूब है। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? HCl, डाइल्यूट HCl, और दूसरी टेस्ट ट्यूब के पास क्या है? डाइल्यूट NaOH। ठीक है? हाँ, तो अगर मैं आप दो, लेट्स अज्यूम मेरे पास ये दो टेस्ट ट्यूब हो गई, इसके अंदर डाइल्यूट